भारत एक प्राचीन तथा महान देश है। हमारे देश में अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ऐसा ही एक शूरवीर योद्धा था द ग्रेट मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव के पेशवा बनते ही उनके सामने कई चुनौतियां थी, जिनमें से एक सबसे बड़ी चुनौती थी दक्षिण का निजाम, जो स्वतंत्र राज्य का मंसूबा बनाए हुए था। वह मराठों को सरदेशमुखी और चोट देने से टालोमटाल कर रहा था, जबकि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपनी कूटनीति और युद्ध कौशल के दम पर मुगलों को संधि करने पर मजबूर कर दिया था और मराठों को सरदेशमुखी और चौथ इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया था। परंतु उनकी मृत्यु के बाद निजाम आसफ शाह निजामुल मुल्क अब चौथ और सरदेशमुखी देने में आनाकानी कर रहा था। उसने मराठों को कर देने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। उसने कहा, मैं कर जब दूंगा जब यह तय हो जाएगा कि आपके छत्रपति कोल्हापुर के शंभूजी महाराज हैं या सतारा के साहूजी महाराज। इसके साथ साथ निजाम कोल्हापुर के शंभूजी को धन और सैन्य सहायता देकर मराठों को आपसी गृह युद्ध में उलझा देता है और अपने लिए स्वतंत्र राज्य प्राप्त करने का षड्यंत्र रचने लगता है। अब तो सिर से ऊपर पानी निकल गया था। अब निजाम को दंड देना अत्यंत आवश्यक हो गया था, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं था, क्योंकि निजाम के पास लाखों में सेना थी। मात्र 15 से 20 हजार मराठा सैनिकों को लेकर पेशवा बाजीराव ने निजाम की छावनी को घेर लिया। 7 मार्च 1728 को पालखेड़ के समीप निजाम की करारी हार हुई। निजाम ने अपने प्राणों की भीख मांगते हुए संधि कर ली, जिसके तहत निजाम ने छत्रपति साहूजी महाराज को चौथ तथा सरदेशमुखी देना, शंभूजी को किसी प्रकार की सैन्य सहायता न देना, जीते हुए प्रदेशों को लौटाना आदि शर्तों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। महाराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले दक्षिण के निजाम को हराने के पश्चात पेशवा बाजीराव को महाराष्ट्र केसरी की उपाधि दी गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार वर्तमान समय में कुश्ती आदि खेलों में विजेता को दी जाने वाली पंजाब केसरी और महाराष्ट्र केसरी जैसी उपाधियां यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि निजाम के बहकावे में आकर सेनापति दाभाडे और शंभू ने छत्रपति साहूजी और पेशवा बाजीराव प्रथम के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। इसलिए पेशवा बाजीराव ने दाभाडे पर आक्रमण कर दिया। उबोई नामक स्थान पर मात्र 6 घंटे तक चले इस युद्ध में दाभाडे की सेना तितर-बितर हो गई। फरवरी 1731 को महारानी ताराबाई के परामर्श पर छत्रपति साहूजी से छत्रपति शंभूजी के साथ संधि हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों का आपसी संघर्ष भी समाप्त हो गया। पेशवा बाजीराव प्रथम के युद्ध कौशल और कूटनीति से छत्रपति साहूजी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लगभग सभी राजनीतिक अधिकारों ने प्रदान कर दिए। अब छत्रपति साहूजी महाराज के बाद दरबार पुणे में भी लगने लगा था। सभी मराठा सरदार राजकीय कार्यों में दिशा निर्देश सीधे पेशवा बाजीराव प्रथम से लेते थे। जैसा कि हमें पीछे कहा गया है कि पेशवा बाजीराव पर अनेक चुनौतियां थी। इनमें से एक बड़ी चुनौती सिद्धियों की थी। जंजीरा के सिद्धि निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो कोंकण की प्रजा पर अत्याचार करते रहते थे। उनकी चमड़ी तक उधेड़ देते थे। महिलाओं का अपहरण करके उन्हें अरबस्तान में बेच देते थे। किसानों की फसलें जला देते थे। लगान लूट लिया करते थे। समुद्र के बीच में स्थित जंजीरा नामक मजबूत किले में ये समुद्री डकैती किया करते थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि पुर्तगाली और अंग्रेज भी दुस्साहसी हो गए थे। अपने कार्यकाल के दौरान छत्रपति शंभूजी महाराज ने इन सिद्धियों के आतंक को खत्म करने का असफल प्रयास किया था।
उस समय पेशवा मोरपंत पिंगले की रणनीति के अनुसार मराठा सैनिक भेष बदलकर जंजीरे किले के अंदर घुसने में सफल हो गए थे, किंतु विश्वासघात के कारण सभी मराठा सैनिक पकड़ लिए गए थे। एक बार येसाजी रघुनाथ ने पेशवा बाजीराव प्रथम को पत्र लिखते हुए कहा था, तुम मराठा स्वराज्य के पेशवा हो, सारी सत्ता तुम्हारे हाथ में है, किंतु अपने कोंकण वासियों पर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप यहाँ पर आइए और देखिए कि जनता की कैसी दुर्दशा हो रही है। सिद्धियों ने यहाँ धर्म छल करना शुरू कर दिया है। 1733 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने जंजीरा अभियान शुरू किया। उन्होंने समुद्र में बांस के छोटे छोटे किले बनवाकर तारवे नामक छोटी सी नाव पर तोपें लगा दी और जंजीरा की दीवारों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सिद्धि हार जाएंगे, किंतु काफी संघर्ष के बाद कोई परिणाम नहीं निकला। 1736 ईस्वी में रेवास नामक स्थान पर मराठों और सिद्धियों के मध्य पुनः युद्ध आरंभ हुआ। 25 दिसंबर 1736 को सिद्धि संधि करने पर विवश हो गए। इस संधि के अनुसार सिद्धियों को अपने आधे क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। हालांकि सिद्धि खत्म तो नहीं हुए, किंतु उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। ऐसे ग्रेट मराठा थे।